जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो आंसर की का बारी आ चुका है। तो आंसर की आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। कुछ बच्चे जो हमारे क्लास 10 के हैं उनके द्वारा कुछ क्वेश्चन बताए गए थे, तो उन सभी प्रश्नों को हम एक बार आप लोग को फिर से दिखा देना चाहते हैं कि आप लोग किस तरह से पेपर लिख के आए हैं। तो चलिए, जैसे कि क्लास 10 के बच्चों के द्वारा जो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि टीका क्या है, इसके महत्व क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टीका एक जैविक तैयारी है जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को किसी विशिष्ट बीमारी से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है। इसमें बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों का कमजोर या मत रूप होता है। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, बात कर लेते हैं इसके महत्व के बारे में। तो यह शरीर को हानिकारक बीमारियों से सुरक्षित रखता है, संक्रमण के खतरे को कम करता है और समाज में बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था और आशा करते हैं कि मेरे जितने भी क्लास 10 के बच्चे थे जैक बोर्ड का सारे पेपर अच्छे से लिख के आए होंगे। अब जो हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या जो हमारा नेक्स्ट बच्चे के द्वारा बताया गया है, और 3 फरवरी आज का आंसर की है। आप लोग इसे विशेष ध्यान में रखेंगे और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे। कह रहा है कि बुजुर्गों के लिए हल्का आहार का नाम बताएं। काफ़ी अच्छा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। बुजुर्गों के लिए हल्का और सुपाच्य आहार महत्वपूर्ण है, जिसमें खिचड़ी, दलिया, सूप, उबली हुई सब्जियां, दही और फल जैसे केला या पपीता शामिल किए जा सकते हैं। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न बताया गया है वो है आप लोग का जो आज का पेपर में आया है वो है सूक्ष्मजीवों से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। तो सूक्ष्मजीवों से होने वाले 2 रोग है टीबी यानी कि तापेदिक, और इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। दूसरा है हैजा यानी कि कोलेरा जिसको बोल सकते हैं, और हैजा जो है दूषित जल दूषित भोजन से होता है। वहीं 4 नंबर प्रश्न जो बच्चों के द्वारा बताया गया वो है मेरे प्यारे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, समझाइए। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी, यह शरीर की वह क्षमता है जो हानिकारक कीटाणु, वायरस और अन्य बाहरी संक्रमणों से लड़कर शरीर को स्वस्थ रखती है। तो ये चौथा प्रश्न है जो हमें आज बच्चों के द्वारा मिला है। अब हम 5 नंबर प्रश्न जो हमें दिया गया है जो आज आप लोग का पेपर में आया है वो प्रश्न है कि दवाइयों के लिए समान मार्ग क्या क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दवाई लेने का विधि यानी कि दवाइयाँ लेने के समान मार्गों में मौखिक यानी कि ओरल, मुंह द्वारा, अंतःशिरा, नसों के माध्यम से इंजेक्शन, मांसपेशियों में और त्वचा के माध्यम से शामिल है। तो सारे प्रश्न अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। फिजियोथेरेपी इस बार नहीं पूछे गए, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा पेपर था। दवाइयों के लिए सही मार्ग कौन सा है, दवाइयों के कितने प्रकार हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो सही मार्ग, दवा लेने का सबसे सही मार्ग डॉक्टर द्वारा बताई गई मरीज की स्थिति और बीमारी के प्रकार पर निर्भर करता है। वही मेरे प्यारे बच्चों, प्रकार बता दे तो दवाइयों के कई प्रकार होती है, जैसे एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक, वैक्सीन और विटामिन। इसके अलावा आप लोग हमें जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या प्रश्न रहा आप लोग का, वो सारे प्रश्न आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न जो हमें बच्चों के द्वारा बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों वो है इसका आईवी क्या है। तो आईवी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होता है अंतःशिरा, यानी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दवा या तरल पदार्थ सीधे व्यक्ति के नस में इंजेक्शन या ड्रिप के माध्यम से डाला जाता है। वहीं अगला जो प्रश्न हमें बताया गया यूपीआई क्या है। यूपीआई यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, अर्थात यह भारत सरकार का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कई घातक बीमारियों से बचाव के लिए मुफ्त टीका प्रदान करना है। तो मिला जुला कर सारे जो प्रश्न हैं टीकाकरण से रिलेटेड है, और एक स्क्रीनशॉट भी हम लगाए हुए थे वहाँ पे हेल्थ केयर का, जहाँ से रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी प्रश्न पूछा है, और ये आप लोग का प्रैक्टिकल पेपर में लिखने के लिए दिया गया था। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, टीकाकरण का महत्व जो भी है दूसरा नंबर प्रश्न में है, तो आप लोग वहाँ से हमारा जो शॉर्ट में जो हम डाले हुए थे प्रश्न वो सारे प्रश्न मैच किए हैं। तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहे, और हिंदी का जो पेपर है कल आज शाम हम आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, पेपर को ज़रूर देख कर जाएँ। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा रक्तचाप की सामान्य दर है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बार बार हमने जिक्र किया है। एक स्वस्थ वयस्क के लिए सामान्य रक्तचाप की दर क्या होती है, लगभग 120/80, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 होने चाहिए। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, 10 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था कि डीपीटी हमें कौन 3 बीमारियों से बचाव करता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनेस यानी कि डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस यानी काली खांसी, और टी से टेटनस यानी कि। तो ये जो प्रश्न है हमें कुछ बच्चों के द्वारा दिया गया है, और ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहे, और जहाँ भी आप लोग को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा हो
और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि सेम नहीं पूछे गए हैं, लेकिन देखिए रिलेटेड उसी से प्रश्न है, तो आप लोग घबराएं नहीं, बल्कि तैयारी में लगे रहें। 70 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर जो आप लोग का विद्यालय के जरिए दिया जाएगा, और जिसमें से 68 से 69 आप लोग का मिल ही जाएगा। यहाँ से आप लोग 30 में से जो भी अंक लाएंगे वो आप लोग का फाइनल रिजल्ट बनेगा, यानी 90 से एबव भी आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट पेपर की तैयारी में आप लोग लगे रहे। जय हिंद, जय भारत।